हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश के बिजनेस प्लान में आप सभी का स्वागत है। मैं दिनेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में ऐसे बेहतरीन 3 आइडिया प्लान्स जो आप 2024 में स्टार्ट करके अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को ऑन कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों, फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने 2023 में जो कुछ किया नहीं किया, आपका 2023 अच्छे से निकला होगा। मैं ये आशा करता हूँ कि आपने बिजनेस करने के लिए 2023 में सोचा होगा पर आप नहीं कर पाए, आप नहीं उसमें सफल हो पाए। कोई बात नहीं दोस्तों, 2024 फिर से आने वाला है। 2023 में अब मात्र 3 दिन बचे हैं। दोस्तों, 2024 में आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं और अपने जीवन को कुछ अलग मोड़ दे सकते हैं। दोस्तों, अब आप इस वीडियो को आज देखें और लास्ट तक देखें दोस्तों, क्योंकि जो मैं बिजनेस बताने जा रहा हूं आप बहुत ही आसान तरीके से इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आप गरीब हो तब भी आप इस काम को अपने गांव से स्टार्ट कर सकते हैं या शहर से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मिडिल क्लास से हो तब भी स्टार्ट कर सकते हैं। बशर्ते आपका ये सोचना ये होना चाहिए कि मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ। अगर आप गांव में भी करोगे, आज के टाइम में गांवों में बहुत जोर से ये बिजनेस अच्छी तरीके से चल रहे हैं। जो मैं आप लोगों के बीच में 3 बिजनेस आइडिया जो बताने जा रहा हूँ, दोस्तों दिल थाम के बैठ रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, 2024 के स्टार्ट होने में मात्र 3 दिन अपने के पास में है, तो इसलिए हमें 2024 में कुछ नया करना है। तो आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं अपने खुद के बिजनेस से और अपने 2024 में जो आप 23 में नहीं कर पाए वो आप 2024 में करके दिखा सकते हो। दोस्तों, बशर्ते तो आपका मेहनत और आपकी लगन होना चाहिए और बशर्ते आपको ये होना चाहिए कि हाँ, मुझे 2024 में कुछ नया करना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, नंबर 1 बिजनेस जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही आसान तरीका है, आप कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल ही कर सकते हैं इस काम को। दोस्तों, नंबर 1 है, आपने देखा होगा कि गाड़ी जो बाइक होती है और 4 व्हीलर होती है, अगर हमारी जब ये गंदी हो जाती है चलती चलती, धूल मिट्टी इन पर कीचड़ लग जाता है, तो हमको क्या करना पड़ता है, उसको छुड़ाने के लिए वॉशिंग करनी पड़ती है, गाड़ी को धोना पड़ता है। बाइक को या तो अपने घर पे धोते हैं या हम कहीं पे जाके धुलवा के लेके आते हैं प्रेशर से। दोस्तों, अगर हम घर पे धोते हैं ना तो अच्छे से, जैसे प्रेशर से उसकी सफाई होती है ना, ऐसे घर पे नहीं होती। तो इसलिए अक्सर कर हम अपनी गाड़ियों को वॉशिंग, जहाँ वॉशिंग होती है, जहाँ दुकान होती है वॉशिंग वाली, वहां पे हम ले जाते हैं और वहां से अच्छी तरीके से बाइक की या 4 व्हीलर की धुलाई करवा के लेके आते हैं। तो दोस्तों माफी चाहता हूँ दोस्तों कि आप वॉशिंग की शॉप खोल के, गाड़ी वॉशिंग की शॉप खोल के आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा खासा इसमें पैसा कमा सकते हैं। देखो दोस्तों, इसमें अपनी इनकम बहुत ज्यादा है, इसमें लागत कुछ नहीं है। दोस्तों, आपका एक पानी का टैंकर काफी गाड़ियों को आराम से निकाल देगा। इसमें कुछ भी नहीं जाता, आपका 1 रुपए का शैम्पू जाएगा बस। और बाकी के आपको जो पॉलिश की डिब्बी आती है, आप 100-150 रुपए के उसको लेके आओगे, आप लगभग 4-5 गाड़ियों के ऊपर उसको आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए वॉशिंग का काम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान तरीके से आप इस काम को कर सकते हैं। मात्र इसमें एक मशीन लेके आनी पड़ेगी, वो करीब 1,500-2,000 रुपए की आ जाएगी आराम से। मोटर जो आती है
पानी फारे वाली वो, आप उसको 2,500 रुपए की लगा लो आराम से, 2,500 से 3,000 रुपए के आप आराम से लाके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने गांव से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में गांवों में भी लोग मशीनों से ही बाइकों को धुलवाते हैं, अब खुद से कोई नहीं धोता। अगर हम सब सर्विस करा के लेके आते हैं गाड़ी की, तो वो दुकानदार ही खुद धो देता है, या अलग हम लेके जाते हैं तो वो भी धो देता है। 50 रुपए एक बाइक का लेते हैं, और 4 व्हीलर के तो 300 से 400 रुपए लेते हैं दोस्तों। तो आप इस प्रकार वॉशिंग, गाड़ी सफाई की शॉप खोल के आप गांव से शहर से कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हैं। नंबर दूसरा है बिजनेस दोस्तों, हार्डवेयर की शॉप। आजकल गांवों में क्या है कि सब जो गांवों में आजकल पाइपों की, नल फिटिंग, सब तरीका की फिटिंग होती है। तो दोस्तों छोटे मोटे सामान के लिए हमको बाजार जाना पड़ता है, क्योंकि गांवों में आजकल हार्डवेयर की दुकान नहीं मिल पाती, बहुत कम मिल पाती है। तो जैसे हमको कुछ जरूरत पड़ जाती है हार्डवेयर के लिए, जैसे आपको नट है, बोल्ट है, या कुछ और छोटे मोटे सामान की जरूरत पड़ती है, तो हम उसके लिए बाजार जाना पड़ता है। बाजार हो सकता है वो आपसे 10 किलोमीटर हो, 5 किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर हो, या फिर 2-3 दिन बाद जाएंगे, उसका वेट करेंगे, और आपको अर्जेंट में जरूरत पड़ जाती है, तो आप कहाँ से लेके आओगे गाँव में, क्योंकि गाँवों में तो हार्डवेयर की दुकान होती नहीं है। तो बाजार को ही जाना पड़ता है, या फिर 1-2 दिन उस काम को लिए डिले करना पड़ता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं गांवों में ट्रैक्टर, गाड़ियां, सब कुछ होता है, और सब कुछ हार्डवेयर से संबंधित उनके पुर्जे होते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप हार्डवेयर की शॉप खोल गए, मैं आपसे यह नहीं कह रहा कि आप बड़ी ही शॉप खोलो, आप छोटी शॉप खोल के छोटा, देखो दोस्तों काम को स्टार्ट करने के लिए ना छोटे से ही शुरुआत की जाती है। अगर आप उसमें अगर आपने एक छोटी सी दुकान खोली है, अगर आपने उसमें 5,000, 10,000 या 15,000 या 20,000 का अगर आपने उसमें हार्डवेयर का सामान रख दिया, दोस्तों वो धीरे 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 आप उसको बड़ा कर सकते हैं, और उसमें आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, क्योंकि आपने थोड़ी पूंजी लगाई है, तो इतनी प्रॉब्लम आपको शुरुआत में नहीं होगी। अगर आप ज्यादा पैसा लगा देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो शुरू में वो धीरे से चलता है, बाद में चाहे वो आराम से फास्ट हो जाता है, पर शुरू में वो धीरे चलता है। तो इसलिए आप लोगों को करना क्या है कि थोड़ा ही पैसा लगा के, थोड़ा ही पूंजी लगा के, 15-20 हजार रुपये लगा के आप इस काम को स्टार्ट करें, हार्डवेयर की शॉप को, और उसके बाद में आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आजकल गांवों में खूब डिमांड होती है हार्डवेयर पर, आप 2-4 सामान ऐसे रख लें अर्जेंटली, जो गांवों में हमेशा हमेशा डिमांड पे बने रहते हैं। वो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीज ज्यादातर डिमांड में बने रहते हैं। देखो दोस्तों सबसे ज्यादा तो आजकल मकान बन रहे हैं, तो पाइपों की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत होती है, और टंकियां, पानी की जो टंकी होती है, आप 500 लीटर की, 1,000 लीटर की, 2,000 लीटर की आराम से रख सकते हैं, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। डिबरी वगैरह, स्क्रू वगैरह, इनकी भी बहुत जरूरत रहती है, क्योंकि गांव में काम, छोटे मोटे काम चलते रहते हैं, और इनकी हमेशा डिमांड बनी रहती है। तो आप और अपने तरीका से सोच सकते हैं। देखो दोस्तों आपको सोचना भी आपको ही पड़ेगा, मेहनत भी आपको ही करने की। हम तो सिर्फ आपको एक गाइड कर रहे हैं, आपको एक प्लान दे रहे हैं, आप चाहो तो इस प्रकार के काम कर सकते हैं। और ये सब कामों के लिए हिम्मत चाहिए दोस्तों, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी बिजनेस करने के लिए और उसमें ज्यादा ग्रो पाने के लिए कम से कम 1 से 2 साल तो उसके लिए हमको चाहिए ही चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपको देखो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हमको 10वीं पास करने के लिए 10 साल वेट करना पड़ता है, तब हम 10वीं जाके पास करते हैं। और बहुत से भाई तो ऐसे 10 साल लगातार पढ़ने के बावजूद भी 10वीं पास नहीं कर पाते, और खूब पैसा लगा देते हैं। आज के टाइम में आपको पता है, अगर हम कक्षा 1 से पढ़ते हैं, तो
प्राइवेट में तो कम से कम 5-10 हजार रुपये एक से स्टार्ट है। और उसमें पैसा हम पता है 10वीं करते करते लाखों, 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए हम खर्च कर देते हैं, धीरे 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 पता भी नहीं चलता दोस्तों। और कोई जरूर नहीं है कि हम उसमें सफल हो भी जा सकते हैं कि नहीं हो सकते, कोई जरूरी नहीं। आप चाहो तो 10वीं में, अगर आप नहीं पढ़े तो 10वीं में फेल हो जाओगे, अगर पढ़ोगे तो आप पास हो जाओगे। तो दोस्तों बिजनेस का भी हमको वेट करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज है, हमें इसमें धैर्य बना के रखना पड़ता है। तो आप इसकी हार्डवेयर की शॉप स्टार्ट करके अच्छा खासा पैसा आप अपने गांव से कमा सकते हैं। नंबर तीसरा है दोस्तों मेडिकल शॉप। मेडिकल शॉप खोल सकते हैं आप। आजकल आप सभी जानते हैं कि आजकल गांवों में दवाइयां बहुत कम मिलती हैं, जितनी भी मिलती है सब शहर में मिलती हैं। और गांवों में लोग बाग मेडिकल शॉप खोलते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि गांवों में ग्राहक नहीं होते। और बल्कि आपको ये सोचना चाहिए कि जो गांव के लोग होते हैं वो शहर में जाते हैं, तभी वो मेडिकल से सामान लेके आते हैं। इतने शहर के लोग नहीं खरीदते जितने गांवों के लोग शहर बाजार में जाके मेडिकल से दवाई लेके आते हैं, क्योंकि वो गांवों के ही लोग होते हैं जो बाजार में जाते हैं। इसलिए लोग वह बाजारों में मेडिकल खोलते हैं। दोस्तों आप एक ऐसा एरिया देख लें जो आपके और पास, आपसे 1-2 किलोमीटर में 2-3 गांव जुड़ते हो और चौराया हो, आप वहां पे जाके अपनी शॉप खोलो, मेडिकल शॉप खोलो, और आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम कुछ चीज को करते हैं ओपन, या किसी बिजनेस को करते हैं, या किसी नए काम को हम शुरुआत करते हैं, तो उसकी हमें प्रचार करना होता है। शुरू में हमें उसको ऐड करना होता है, उसका प्रचार करना होता है, लोगों को बताना पड़ता है। जहां हमें 10 रुपए की चीज 11 में बेचनी होती है, चलने के बाद में आप उसको 10.5 रुपए की बेच सकते हो, क्योंकि शुरू में ग्राहक बनाने होते हैं। उसके बाद में आप उस काम को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। मेडिकल शॉप भी अच्छी खासी पैसा देती है दोस्तों, और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। आजकल तो बहुत ज्यादा भाई मेडिकल शॉप खोल रहे हैं, शहरों में भाग रहे हैं। जितना शहरों में मेडिकल का काम नहीं रहा, अब उतना गांवों में बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आप गांवों में मेडिकल की शॉप खोलें, और जितने भी कस्टमर होते हैं, छोटे ग्राहक होते हैं, जो बाजार ना जाके आपके पास ही आएंगे दोस्तों, और आप उनको अच्छी दवाई देके, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको वैसे ही मतलब ये करना नहीं दोस्तों, अगर आप उनको अच्छी दवाई कम पूंजी में देते हैं तो दोस्तों शहर को ना जाके आपके पास आएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार आप 3 बिजनेस आइडिया मैंने आपको बताए हैं। आपको जौन सा भी अच्छा लगे दोस्तों आप स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप डॉक्टर हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप मेडिकल की अच्छी खासी दुकान आराम से चला सकते हैं। देखो कोई भी आज के टाइम में नॉलेज का होना जरूरी है, या आप नहीं जानते मेडिकल का, तो आपको भाई मेडिकल की दुकान पे या डॉक्टर के पास जाके काम सीखना होगा, उसके बाद आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। मैं तो यही चाहता हूं कि दोस्तों अगर आपने 2023 में सोच रहे हैं कि क्या बिजनेस करें क्या बिजनेस करें, आपको नहीं आइडिया मिला, तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है मेडिकल शॉप के लिए, बट आपको जो मैंने हार्डवेयर की शॉप बताया था उसको भी ओपन कर सकते हैं, या मैंने आपको जो बाइक वॉशिंग वाला जो मैंने 4 व्हीलर वाला वॉशिंग वाला जो आपको आइडिया बताया, आप उसको भी आइडिया को यूज कर सकते हैं। आपको जौन सा तीनों में से जौन सा आइडिया आपको यूज लगे, अच्छा लगे, आप इस्तेमाल करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों और आप अपने एरिया के हिसाब से सोच सकते हैं, क्योंकि भाई
आपको भी ये हक है सोचने का, आपका वो आइडिया होना जरूरी है। दोस्तों, हमको कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले और नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।